सम्मानित देशवासियों, मैं ईश्वर ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सम्मानित देशवासियों के बीच मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि इस विषय को बड़ी ही गंभीरता से लें और लेने के पश्चात अपना कमेंट करके यह संदेश दें कि आपकी सोच कहाँ किस रूप में स्टैंड कर रही है। आज पूरे देश के अंदर जो भी घटनाक्रम हो, चाहे आतंकी घटनाक्रम हो, चाहे उग्रवादियों की से रिलेटेड कोई मैटर हो या नक्सलवादियों से रिलेटेड कोई मैटर हो, भ्रष्टाचार से रिलेटेड कोई मैटर हो, अन्याय से रिलेटेड कोई मैटर हो, सच्चाई यही है कि इसके लिए जिम्मेदार हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं। अगर शासनिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर, न्यायिक स्तर पर पूरी मुस्तैदी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि परिंदा पर नहीं मार पाएगा। आज चर्चा का विषय यह होना चाहिए, अगर किसी भी तरह की कोई घटनाक्रम होती है पूरे देश के अंदर तो सबसे पहले जिम्मेदार हमारी शासनिक व्यवस्था है, तत्पश्चात प्रशासनिक व्यवस्था है। सवाल तो शुरू होना चाहिए यहाँ से, क्या हम इस पर चर्चा करते हैं? कोई भी राजनेता इस विषय पर बात करने को तैयार है? हम सिर्फ निंदा करते हैं, एक दूसरे की क्रिटिसाइज करते हैं और निंदा करके हम समय को बर्बाद कर देते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का कार्य करते हैं। क्या सवाल यह नहीं उठना चाहिए कि अगर अनियंत्रित महंगाई है तो क्यों है? चर्चा का विषय ये होना चाहिए। अगर नक्सलवाद है तो क्यों है? चर्चा का विषय ये होना चाहिए। उग्रवाद है तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? चर्चा का विषय ये होना चाहिए। अगर इस तरह की घटनाक्रम होता है तो हमारी शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था कहाँ होती है और उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं? हम जिम्मेदारियों को लेकर के चर्चा क्यों नहीं करते हैं? हम जिम्मेदारियों को लेकर के ये क्यों नहीं सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार हमारा शासन और प्रशासन है, और शासन प्रशासन के स्तर पर अगर त्रुटियां होती है तो उसमें प्रबल सुधार की जरूरत है। आज हम व्यक्तित्व के विकास की बात नहीं करते, आज हम समाज के विकास की बात नहीं करते, अन्याय की बात नहीं करते, भ्रष्टाचार पर बात नहीं करते। ये सारे मुद्दे नगण्य हो गए हैं। क्या यही राजनीति है? असत्य बोलना राजनीति है, भ्रष्टाचार करना राजनीति है, अन्याय करना राजनीति है, किसी को धोखा देना राजनीति है? ये राजनीति नहीं है मेरे दोस्तों। राजनीति शब्द ही बड़ी पवित्र शब्द है। इसको हमें अपने मुखार बिंदु से अगर उच्चारण करने के लिए कहा जाए तो मैं कहूँगा कि त्याग, तपस्या और परोपकार के भाव के अंतर्गत संचालित कर्तव्य, अपना कर्म ही राजनैतिक व्यवस्था के लिए एक मार्ग प्रशस्त करता है। और अगर ये भाव नहीं है तो यहाँ नैतिकता आपके अंदर नहीं हो सकती। त्याग, तपस्या, परोपकार ही आपके अंदर नैतिक मूल्यों को बल देता है, नैतिक मूल्यों की स्थापना करता है। आज राजनीति के अंदर नैतिक मूल्यों का पतन ही सारी समस्याओं की जड़ के तरफ हमें अग्रसर करता है। आइए हम सभी मिलकर के इस पर विचार करते हैं और मुद्दा आधारित राजनीति करते हैं। हम बात करते हैं उन राजनेताओं से जो सत्ता में बैठे हुए हैं, हम बात करते हैं उन राजनेताओं से जो विपक्ष की भूमिका में आज हैं। हम सवाल पूछते हैं संविधान के दायरे में, हम सवाल पूछते हैं कानून के दायरे में, हम बात करते हैं उनके कर्तव्य निष्ठा को लेकर के, हम बात करते हैं बेहतर सामाजिक संरचना को लेकर के, व्यक्तित्व के विकास को लेकर के। मुद्दा आधारित राजनीति ही व्यक्तित्व के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए और देश के लिए विकास के लिए नितांत आवश्यक है।
कुंठित मानसिकता से ऊपर उठ करके राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी इस विचारधारा के पोषक है। आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है, इस मुद्दे को गंभीरता से लें और निश्चित रूप से राजनीतिक गतिविधियों पर ध्यान देते हुए अपने विचारों को भी अभिव्यक्ति के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से प्रदर्शित करें, जिससे यह ज्ञात हो सके कि आपकी सोच कहाँ किस रूप में स्टैंड करती है। इसी विचारधारा के साथ फिर मिलेंगे किसी अन्य विचारधारा के साथ। तब तक के लिए